चुनाव आयोग ने सीधे सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर के इशारे पर डाल दिया। साल में कुल 90 लाख वोट डाले, कुल मिला के 32,25,000 वोटों का हिसाब नहीं मिल रहा। और मजे की बात यह है कि टीएमसी और बीजेपी के अंदर एग्जैक्टली 32,11,000 वोट का ही पास है। अगर असम जैसा डिलिमिटेशन पूरे देश में हो गया और अगर बंगाल जैसा एसआईआर पूरे देश में हो गया, तब हमारे चुनावी लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं बचता। क्या उत्तर प्रदेश में 400 में से बीजेपी को 300 आएंगे, 350 आएंगे, या कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 400 पार चली जाएगी? यही अब सवाल बचता है। वोट बहुत विचलित करने वाली है और इसी का डर। और आपने देखा होगा, सिर्फ गृह मंत्री ने नहीं कहा था, ये चुनाव आयोग ने कह दिया था कि आप चिंता ना करें, चुनाव के बाद भी फोर्सेस यहाँ रहेंगी। क्या मतलब चुनाव आयोग है बातें कहने का? एक रिपोर्ट और कोई ये जो तमाम वादे और दावे, कल प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि अब बदला नहीं, बदलाव होगा, बदला नहीं होगा। पूछना चाहता हूँ, आज सुबह से क्या हो रहा है, कल रात से क्या हो रहा है? क्या बदले का खेल नहीं हो रहा? ये सब लोकतंत्र जो बिल्कुल न्यूनतम रेखा से भी अब नीचे गिरते जा रहे हैं, उसके लक्षण। लेकिन एक और सवाल है, टीएमसी के सब कार्यालयों पर बीजेपी के झंडे, भगवे झंडे लगाए गए हैं और उनमें आग लगा के किस तरह से नारेबाजी की गई है। महिलाओं के सामने जो महिलाओं की बात करती है कि हम उनको नारी दे रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। वही मैंने कहा कि ये जो भी कल शाम से खबरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल से, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के कार्यालयों पे हमले की, कोई कह सकता है कि बंगाल में घटनाएं पहले भी होती आ रही हैं, लेकिन कल प्रधानमंत्री ने पूरे देश को वायदा किया कि ये चीज नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ वो प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ इत्यादि, वो अब दिखाएं कि वास्तव में वैसा क्यों नहीं हो रहा। नहीं तो वही लोगों का संदेह पुष्ट होगा कि ले देकर ये केवल और केवल सत्ता क्षेत्र में बदला लेने और अंततः सांप्रदायिकता की आग में देश के एक हिस्से को झोंकने का षड्यंत्र। एक और सवाल है कि लोग आरोप लगा रहे हैं जिस तरह से कि बंगाल के अंदर लोकतंत्र की लूट की गई है, कैसे देखते हैं? शायद मैं आपके आने से पहले जवाब दे दूंगा। बता देता हूँ, क्योंकि बंगाल चुनाव परिणाम में तमाम फैक्टर रहे होंगे और मुझे इसमें भी संदेह नहीं है कि ममता बनर्जी सरकार के विरुद्ध असंतोष रहा। लेकिन इस चुनावी मैच में जो अंपायर की भूमिका है चुनाव आयोग, वो अंपायर नहीं, तो सीधे सीधे खिलाड़ी की भूमिका। शुरू से लेके जब से बंगाल में चुनाव की तैयारी शुरू हुई, तब से लेके गिनती वाले दिन चुनाव आयोग ने सीधे सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर के इशारे पर डाल दिया। चुनाव आयोग और बीजेपी की जुगलबंदी रही और ऐसे में अगर ममता बनर्जी कथित है, तो लगता है कि ये तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला चोरी हुई, तो उनका दुख, उनकी तकलीफ समझी जा सकती है। और ऐसे में तमाम विपक्षी दलों एक साथ जुटना होगा, जिनका चुनाव हो चुका है उन्हें भी, जिनका होने वाला है उन्हें भी, जो ममता बनर्जी के साथ खड़े थे उन्हें भी, जिन्होंने ममता बनर्जी के विरुद्ध चुनाव लड़ा उन्हें भी, सबको खड़े होकर एक साथ इस सवाल पे आना होगा। क्योंकि अगर असम और बंगाल का मॉडल देश में लागू हो गया, अगर असम जैसा डिलिमिटेशन पूरे देश में हो गया और अगर बंगाल जैसा एसआईआर पूरे देश में हो गया, तब हमारे चुनावी लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं बचता। 27 लाख वोटर जो वंचित किए गए वोट देने से, अगर वो देते तो मतदान अलग होता, आप कैसे देखते हैं? पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े सवालों में से ये सवाल है। पश्चिम बंगाल में कुल 90 लाख वोट डाले, लेकिन उन 90 लाख में से कम 27 लाख ऐसे थे जो कि सीधे सीधे वो लोग जिन्होंने अपना इमिग्रेशन फॉर्म दिया था, जिन्होंने पेशी की थी, जिन्होंने अपने कागजात जमा करवाए थे, अधिकांश ने अपना बर्थ सर्टिफिकेट, नहीं तो माध्यमिक परीक्षा का सर्टिफिकेट, और कईयों ने तो पासपोर्ट तक लिया।
उन 27 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं जो देश में कहीं और नहीं। लेकिन मामला सिर्फ 27 लाख का नहीं, एक और बात हम भूल जाते हैं, इन 27,10,000 लोगों के अलावा आखिरी मिनट पर 5,15,000 नए नाम जोड़े गए, जिसका अभी तक किसी को पता नहीं है कि वो नाम कैसे जोड़े गए, क्योंकि चुनावी अंतिम फाइनल जो लिस्ट थी, वोटर लिस्ट, उसके बाद ये नाम जोड़े गए। तो कुल मिला के 32,25,000 वोटों का हिसाब नहीं मिल रहा। और मजे की बात यह है कि टीएमसी और बीजेपी के अंदर एग्जैक्टली 32,11,000 वोट का ही फासला है। तो जितने वोट से बीजेपी आगे है बंगाल में, एग्जैक्टली उतने ही वोटों की चुनाव आयोग ने धांधली की है बंगाल में। इसलिए जाहिर है बंगाल चुनाव के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। लेकिन योगेंद्र जी महाराष्ट्र बिहार, उसके बाद जो देखा गया कि आते आते वो पहले ममता बनर्जी लीड करती है, उसके बाद अचानक से 1-2 राउंड में ही थोड़ी देर के लिए रोक दी जाती है काउंटिंग, उसके बाद बहुत ज्यादा फेरबदल हो जाता है उसी एक सीट पर। ऐसा क्यों होता है? क्या मैं उसको टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, जो हमारे वोट की संख्या मुझे पता नहीं। चुनावी गिनती में आमतौर पर होता है कि कोई 2-4 वोट होते हैं जो केवल आपके पक्ष के होते हैं, तो उससे चुनाव परिणाम पलटते हैं। ये कोई अमूली बात नहीं है, लेकिन क्योंकि भवानीपुर की स्थानीय परिस्थिति इसलिए मैं उसको टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ममता बनर्जी जैसे नेता के साथ धक्का मुक्की होती है, ये तो पूरे प्रदेश में जो अवस्था क्रिएट की जा रही है उसका एक लक्षण है। योगेंद्र जी महाराष्ट्र फिर बिहार और अब बंगाल 2/3 बहुमत से जो है बीजेपी जीत रही है। आखिर क्या ये साधारण परिणाम है या कुछ खेल है इसके अंदर? वही सवाल अब हर व्यक्ति के मन में कि भाई एक चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम आ सकता है। चुनाव में हैरानी करने वाले परिणाम आते हैं, एक चुनाव में हो जाए, 2 चुनाव में हो जाए। ये तो अब एक पैटर्न ही बन गया है कि आप टीवी खोलेंगे, बीजेपी थोड़ा आगे दिखाई देगी, आगे से और आगे हो जाएगी और उसके बाद ऐसी हो जाएगी जो आपने कल्पना भी नहीं की। तो अब ऐसे हैरान चुनाव परिणाम है, उनका बार बार आना तो मन में अब यही संदेह पैदा करता है कि अब उत्तर प्रदेश में 400 में से बीजेपी को 300 आएंगे, 350 आएंगे, या कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 400 पार चली जाएगी। यही अब सवाल बचता है इस देश में। तो चुनाव के वक्त विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है, फिर शांत बैठ जाती है विपक्ष जितनी भी पार्टियां हैं, तो क्या लगता है कि अब भाजपा को कोई हरा सकता है? भाजपा को हराएगी इस देश की जनता। 2024 में जो भाजपा को धक्का मिला था किसी पार्टी के लिए नहीं था, जनता के लिए था। तो पार्टी से ज्यादा पब्लिक है इस देश में। तो इस देश की जनता तानाशाही को, इस देश की जनता इस तरह के अन्यायवाद और देश तोड़ने की इस कोशिश को सबक सिखाएगी। कब और कैसे सिर्फ वही सवाल है, और मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत समय तक इस देश में चल सकती है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ही हरा सकती है, विपक्षी नेताओं में अगर असम और बंगाल में देखिए अंततः जो कुछ फैसला होता है जनता का। योगेंद्र जी, अगर पार्टियां केवल उसका एक व्हीकल बनती है, योगेंद्र जी जनता शुभेंदु अधिकारी बोल रहे ये हिंदुओं की जीत है, हिंदू जाग गया, सनातन की जीत है। कल मैंने शुभेंदु अधिकारी जी का एक इंटरव्यू सुना, 10 मिनट का इंटरव्यू था और 15 बार उन्होंने हिंदू मुसलमान किया। किसी भी लोकतंत्र में चुनावी संहिता को आप छोड़ दीजिए, सामान्य कानून के तहत भी आप ये कैसे कर सकते हैं? ये तो एक देश के सामान्य कानून का उल्लंघन है कि खड़े होकर कोई आदमी टीवी पे बोल रहा है हिंदू मुसलमान केवल कर रहा है। कम से कम चुनाव जीतने के बाद तो इतनी मर्यादा होनी चाहिए कि नाम के वास्ते तो बोल दो कि बंगाल के सभी लोगों की जीत है। बोलने के लिए ढोंग के लिए तो कह दो कि हम बंगाल के सब लोगों का ध्यान रखेंगे, वो भी नहीं है। तो ये जो सांप्रदायिकता है, जो हर दर्जे को, हर हद को पार करके जो सांप्रदायिकता हो रही, उसका जवाब इस देश की जनता देगी। कैसे और कब ये देगी? सर हुमायूं कबीर दोनों जगह से जीत जाते हैं और ममता बनर्जी दोनों जगह से हार जाती है। एक ही जगह हैरान करती है और मेरे तो गले के नीचे नहीं कि कोई आदमी है
कहता है मैं मुसलमानों के हित में काम करूंगा, फिर वीडियो आता है जिसके अंदर बिल्कुल पकड़ा जाता है, वो अपने कम्युनिटी के इंटरेस्ट को बेचते हुए पकड़ा जाता है, वो कबूल कर लेता है कि हाँ वीडियो था, और उसके बाद मुसलमान उसको जाके वोट डालेगा। ये बात मेरे गले से नहीं उतरती। क्या हुआ है चमत्कार, ये वैज्ञानिक जी बताओ।